हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता चल ही चुका है कि यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का जो है वो एग्जाम डेट आउट हो चुका है। जी हाँ, उसकी जो एग्जाम है वो आपको 5 जनवरी को होने वाली है। यानी कि अगर आज से देखा जाए, यानी कि आज हो गया आपका 14 नवंबर, तो आज से अगर आप देखते हैं तो आपके पास मोटा मोटी यहाँ पर 50 दिनों का समय बचता है। तो इसलिए मैं लेकर के आया हूं लास्ट 30 डे सक्सेस स्ट्रेटेजी। इन 30 दिनों में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोचेस करनी है, कितना आपको पढ़ना है, ये सभी चीजों के साथ इस वीडियो में हम एक एक करके हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। ना केवल मैं एक एक क्या क्या पढ़ना है, बल्कि ये बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, कहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है, इसके अलावा कैसे पढ़ना है, कहां से आप कंटेंट लेंगे, कहां से आपको मटेरियल मिलेगा, कितने एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितने घंटे डेली पढ़ने की नीड है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 30 डे की, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 30 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? सिर्फ 30 दिनों का। मैं आपके सामने 30 डे सक्सेस स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। 30 दिन, 50 दिन आपके पास हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोग आज वीडियो देखेंगे, कुछ लोग कल देखेंगे, कुछ लोग परसों देखेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैं 20 दिन एडवांस में चल रहा हूं आपके पास। आप 20 दिन के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, किन किन चीजों पर ध्यान देना है, सबसे पहले एक बार सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट अच्छे से हर एक चीज को समझो, बड़े काम का है आपके लिए। एक एक पॉइंट को समझो, बड़े काम के लिए आपको मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर है आपका एग्जाम का। कितना है? 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर है। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है वो ध्यान समझिए। 100 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना, और सभी में एक एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर बात आती है, क्या सर नेगेटिव मार्किंग भी है? जी हां, नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी कि तुक्केबाजी से दूर रहना मेरे भाई। तुक्केबाजी से जितना दूर रहोगे सिलेक्शन के चांस उतना बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपने गलती की तो 1/4 यानी कि 0.0525 आपका नंबर काट लिया जाएगा। मतलब आप सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है और गलत करते हो तो 1/4 कट जाता है। 1/4 नहीं कटता है, असल में देखोगे ना तो 1 प्लस 0.25 कटता है। रियलिटी में अगर आप देखोगे ना तो कितना कट रहा है पता है आपका? 1.25 आपका कट रहा है। अब बोलोगे सर ये कैसा लॉजिक हुआ, एक से ज्यादा नंबर कट रहा है? बिल्कुल। अगर मान के चलो मैंने 100 के 100 अटेम्प्ट किए तो मैं क्या उम्मीद करता हूं, यार मेरे 100 के 100 नंबर आएंगे ना। मैं तो यही अटेम्प्ट करके चल रहा हूं। 100 में से 80 आपने अटेम्प्ट किए, 100 में से आपने 70 अटेम्प्ट किए। ध्यान से समझो क्या गलती होती है, आप लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं वो समझो। सबसे पहले मिस्टेक्स को समझने की नीड है। मान के चलो मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैं क्या मान के चलूंगा मेरे कितने आएंगे? 70 नंबर आएंगे मेरे। मैं मान के चल रहा हूं मेरे कितने आएंगे? 70 मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सही सही मारा है। अब मान के चलते हैं इस जगह पर, अगर ध्यान से देखिए कि मेरे यहां पर मान के चलता हूं कि भैया 60 क्वेश्चन जो है वो सही हैं और 10 क्वेश्चन ना मेरे गलती हो गए हैं। 10 क्वेश्चन मेरे गलती हो गए हैं, तो हमारे कितने नंबर कटेंगे? हमको मिलेगा टोटल 60 नंबर, 60 मार्क्स मिलेगा और उसमें से भी कट जाएगा हमारा 2.5 करके। कितना? 2.5 नंबर हमारा डिडक्ट हो जाएगा, इतना नंबर हमारा काट लिया जाएगा। यानी कि हमारे पास कितने आ जाएंगे? 67.5। अब आप ध्यान से देखो, अब कितना नंबर कटा? 70 आपके हिसाब से होना चाहिए था, आया कितना? 57 पॉइंट, सॉरी 57 पॉइंट। 57 क्यों लिख रहा भाई? 57 होगा ना यहाँ तो। 57.5 आई बात समझ में? तो कितना नंबर कटते हैं? 1.25 कट जाते हैं, बिकॉज ऑफ जो हम अटेम्प्ट करते हैं वो भी तो हम काउंट करके चलते हैं मेरे भाई। तो ये चीज ध्यान रखना, गलती बिल्कुल नहीं करना है, तुक्केबाजी तो बिल्कुल नहीं करना है। तुक्केबाजी से जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। जी हाँ, जितना दूर आप हो सकते हैं कोशिश करें सही से सही मारने का, आपके सिलेक्शन वहीं पर बनने वाले हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल के लिए है, ये कट ऑफ नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये एक एग्जांपल के लिए है। अब एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 पूरा का पूरा कॉमर्स सेक्शन है। ठीक है, पार्ट 1 पूरा का पूरा कॉमर्स है, जिसमें पहला आता है हमारा ऑडिट और फाइनल अकाउंट, जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा आता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग है, बेसिक प्राइमरी बुक्स ऑफ डेप्रिसिएशंस वगैरह है, इससे भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में आता है अकाउंटिंग सिस्टम, अगेन बेसिक अकाउंटिंग,
बीआरएस पूछा जाएगा, हमारा जनरल रूल ऑफ फाइनेंशियल रूल्स वगैरह पूछा जाएगा, फाइनल अकाउंट वगैरह जो है वो भी पूछा जाएगा। 15 नंबर यहां से आपसे पूछे जाएंगे। फिर क्या है, आरटीजीएस, बैंकिंग सर्विस, और जो कंप्यूटर है बजट वगैरह है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं बजट की तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना है, कॉस्ट विद बजट, दोनों चीजें यहाँ पर आएगी, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन। तो ये तो हुए एडवांस अकाउंटिंग से 10 नंबर होगा, और टैक्स से अगर बात किया जाए, अर्थमेटिक से बात किया जाए तो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। अल्टीमेटली आप देखोगे 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 नंबर जो है आपका, वो आपका कॉमर्स वाले पोर्शन से आपका आ रहा है। कितना नंबर आ रहा है? 65 नंबर आपका कॉमर्स वाले सेक्शन से आ रहा है। बाकी का कहां पर है? तो भैया बाकी जो है कंप्यूटर से 15 नंबर ये पूछ रहे हैं, कंप्यूटर से 15 नंबर का पूछेंगे, कॉमर्स से ये पूछेंगे आपसे 65 नंबर, कंप्यूटर से इनका पूछना है 15 का नंबर, ठीक है। और जो हमारा जनरल अवेयरनेस वगैरह है वो स्पेशली फॉर दी यूपी, तो केवल यूपी का नहीं पूछ रहे हैं बल्कि ये पूरे इंडिया से पूछते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखोगे तो केवल यूपी का नहीं पूछे, हाँ यूपी का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है बट पूछते सभी जगह पे। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, जीके जीएस में लिख देता हूँ, इससे आएगा 20 नंबर। ओवरऑल आप देखोगे तो 100 मार्क्स कितने देर मिलेंगे सर जी? इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। देखो समय बहुत है, 120 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। अब आती है बात, सर पढ़ना कैसे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे कोर्सेज में या पर्टिकुलर किसी भी कोर्सेज में ऑलरेडी स्टडी कर ही रहे होंगे। तो एक सिंपल सी चीज है, रिवीजन मोड में आ जाइए। जो ऑलरेडी कोर्सेज में है, जो ऑलरेडी पहले से अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो सेल्फ में हो चाहे किसी कोर्स के माध्यम से, रिवीजन स्टार्ट कीजिए। जितना ज्यादा हो सकता है उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगा। वैसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बट अच्छे से प्रोफेशनली पढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज को डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी हमारी 2 बैचेस कंप्लीट हो भी चुकी है। तो हमने आप लोगों के लिए न्यू बैच रिलीज की है, 40 आवर क्रैश कोर्स बैच। जी हाँ, आपके लिए स्पेशली रिलीज किया गया है क्या? 40 आवर क्रैश कोर्स बैच। अब ये 40 आवर क्रैश कोर्स बैच है क्या, पहले वो समझ लीजिए। देखो आपको जितना भी हमने सिलेबस दिखाया पार्ट 1 और पार्ट 2 का, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं किसका, जो हमारा सिलेबस का पार्ट 1 था और जो पार्ट 2 था। आप जैसे ही ज्वाइन करते हो इसकी कंप्लीट थ्योरी आपको ज्वाइन करते साथ में एज अ रिकॉर्डेड मिल जाती है, एज अ रिकॉर्डेड आपको ज्वाइन करते साथ में मिल जाती है। 40 आवर की स्पेशली बैच होगी। अब आप 40 घंटे अपने हिसाब से पढ़ लो। मैंने क्या कहा था, 30 डे स्ट्रेटेजी मैंने इसीलिए कहा था। अब यहां पर कितनी आपके पास है, मैं मान के चल रहा हूं 30 दिन। जो अभी देख रहे हैं वीडियो उनके पास 50 दिन है, जो अभी आज वीडियो देख रहे हैं उनके पास 50 दिन है, बाद में देख रहे हो कोई बात नहीं, आपके पास 30 दिन है। अब 30 दिन में आपको डेली कितना पढ़ना है? देखो यहां पर से मैं मान के सिंपली बोलता हूं, कम से कम भी अगर आपको पढ़नी है, अगर नौकरी लेनी है, अच्छे से लेनी है, तो मिनिमम आप यहां पर कम से कम 3 घंटे की स्टडी कीजिए, मिनिमम 3 घंटे की, ठीक है। 3 घंटे का मतलब हो गया 30 तिहाई 90 घंटे। अब जो लोग ऑलरेडी 50वें दिन देख रहे हैं, ध्यान से देखो, उनके लिए एडवांटेज है। जो लोग आज देख रहे हैं, यानी कि जिनके पास 50 दिन है, अगर वो 3 घंटे देंगे डेली तो कितना हो जाएगा आपके पास? सर 150 घंटे हो जाएंगे आपके पास। तो यार आपके पास तो डबल एडवांटेज है, उनसे डबल का आपके पास मौका है लगभग, ठीक है। तो जो लोग आज देख रहे हैं उनके लिए और अच्छी बात है, जो लोग 30 दिन बाद देखेंगे उनके लिए भी अच्छी बात है, ठीक है। 20 दिन भी देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 30 दिन में 90 घंटे। अब इस 90 घंटे को कैसे यूज करना है? सबसे पहला, इस 90 घंटे में से तो आप 40 घंटे यानी कि 40 आवर तो आपको अपना थ्योरीज पढ़ना है। ये 40 घंटे आपके थ्योरी में चले गए, ठीक है। इसके बाद इस 40 घंटे का थ्योरी चला गया, पूरी की पूरी सिलेबस को अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे ना, पूरी की पूरी जो भी आपके पास। अब रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करने के लिए हमने आपको नोट्स दिया है। अब एक बार आपने वीडियो लेक्चर से पढ़ लिया, दूसरे बार में आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं देखना है। आपको क्या करना है, हर एक का पीडीएफ है, हर एक वीडियो लेक्चर का ना पीडीएफ साथ में दिया हुआ है, पीडीएफ ओपन कीजिए और पीडीएफ से स्टडी कीजिए, उससे आपका समय बचेगा। जिस पर्टिकुलर टॉपिक में कंफ्यूजन हो सिर्फ उसका वीडियो देखना है, सिर्फ उसका वीडियो देखना है।
तो मैं यहाँ पर अगर आप अच्छे से भी स्टडी करोगे और ऑन एवरेज जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और जिस तरह का हमारा कंटेंट है, तो अगर आप देखा जाए तो मुश्किल से आपको लगेगा 10 से 12 घंटा इसको पूरा का पूरा रिवीजन करने में। तो 10 घंटे मैंने रिवीजन के मान लिए, तो क्या सिर्फ एक बार रिवीजन करना है? नहीं, यही गलती है आपकी। आपको कम से कम 2 बार रिवीजन करना है। तो 4 2 6 घंटे आपके 60 घंटे खत्म हो गए हैं। अब बच गए कितने? 30 घंटे। 30 घंटे में क्या करना है? इस 30 घंटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए अगेन है। क्यों? क्योंकि इस 30 घंटे जो आपके रिमेनिंग 30 आवर्स बचे हुए हैं ना, इसमें आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है प्लस रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन तो यहां पर भी आपने किया। ये रिवीजन किसका था? थ्योरी का रिवीजन था। 20 घंटे रिवीजन के लिए दिए। यहां पर जो 30 घंटे हैं वो एमसीक्यूज और उसके रिवीजंस। एमसीक्यूज का रिवीजन कैसे होगा? एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिए, देखिए क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रही है, क्या अप्रोचेस हम कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या स्कोर्स आएंगे, तो ये चीज करो। अगर आप ये चीज पूरी की पूरी फॉलो करते हो, 100% मैं गारंटी देता हूं आपका सब चीज कवर होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, सर पार्ट 3 का क्या? सर पार्ट 3 का क्या? पार्ट 3 के लिए भी आपको इस कोर्स में टेस्ट मिलने वाला है। पार्ट 3 के लिए भी इस कोर्स में आपको टेस्ट मिलेगा। ये टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेना, ये काफी होगा आपके लिए। जी हाँ, वो भी आपको इसमें मिलेगा, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना, आपके लिए वो भी हो जाएगा। तो पार्ट 1 भी कंप्लीट, पार्ट 2 भी कंप्लीट, पार्ट 3 भी कंप्लीट, वो भी 30 डेज में। बस डेली 3 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। अब 3 घंटे आपको कैसे निकालने भैया, वो आप देख लो। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो सुबह और रात मिला करके पढ़ लो। ऑफिस में हो तो टेस्ट तो आप ऑफिस में भी दे सकते हो। अगर आप कोई दुकान वगैरह में है, ठीक है ना, कोई अपना काम करते हो तो सुबह रात का क्या टाइम निकाल लो। पॉसिबल हो सकता है तो छुट्टी ले लो। इस 3 को जगह पे आप 4 घंटे कर दो, 5 घंटे कर दो, ये आप पर है। अगर आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे आपके लिए एडवांटेज है। और जो बच्चे आज देख रहे हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं है, आप यहां से खुद देख लो। इतना तो मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम आप खुद से बढ़ा लो। अगर आप कोई 5 घंटे देते हो आज से भी, अगर आज से 5 घंटे देते हो, 250 घंटे हो जाते हैं। और ये 40 आवर बैच है यार। आप एक बार क्या 5 बार रिवीजन कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं हमेशा, मेरी लाइन है कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। कभी भी पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार पढ़ा और जाकर के एग्जाम देंगे निकल जाएगा। ये आपका एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि सर पूरी रात भर जम भर पढ़ेंगे और सुबह एग्जाम निकालेंगे। अरे नहीं मेरे चचा, ऐसे नहीं होगा। रिवीजन करना होगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो पढ़िए, साथ ही साथ में रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा, उतना चांस ऑफ सक्सेस आपका बढ़ जाएगा। तो ये चीज हो गई। अच्छा, कोर्स की फी की बात किया जाए, ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूं। कोर्स की फी की बात करें, सर कोर्स का फी क्या है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो कोर्स का फी है वो आपको सिर्फ 699 दिख रहा होगा, लेकिन एमआरपी में आपको 999 दिख रहा है। करना कुछ नहीं है, बाय नाउ में क्लिक कीजिए, ठीक है ना। अभी चिल्ड्रन डे स्पेशल ऑफर चल रही है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो कोर्स का फी है वो आपको 999 दिख रहा है, और जो डिस्काउंट है उसमें फिलहाल 0 दिख रहा होगा। यहाँ पर एक कूपन कोड है चाइल्ड करके, जिसमें 30% का ऑफ दिख रहा होगा आपको, राइट, ये दिख रहा है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप देखो आपका प्राइस रिड्यूस हो गया। आपको यहाँ पर 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, और आपकी जो फी हो जाएगी अब सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए हो गई है। तो भाई 699 में आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं। आपको क्या क्या मिल रहा है? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, भैया तीनों मिल जा रहे हैं। और क्या चाहिए भाई? अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे यार, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। पूरी की पूरी कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रही है, वीडियो लेक्चर मिल रहा है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल रहे हैं, हर एक चीज प्रोवाइड की जा रही है। बस एक चीज की नीड है, क्या पता है? पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज कितने होंगे? एक चीज और भी होता है ना सर, एमसीक्यूज भी तो बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। मैं आपको इसमें बोलता हूं ना, पता है कितने एमसीक्यूज दूंगा? 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मैं आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं। 2000 से भी ज्यादा। प्रैक्टिस तो करो, पढ़ाई तो करो। आप पढ़ने को रेडी रहो, मैं पढ़ाने को रेडी हूं। बस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी क्वारी हो तो ऑफिस का नंबर आपको इसी में मिल जाएगा, नीचे जाओगे ना, ऑफिस का नंबर भी गिवन है यहाँ पर, आप जाके उसमें अपडेट ले सकते हो। मैं से लिख देता हूं आपके लिए।
कोई अपडेट चाहिए, किसी को कोई डिटेल चाहिए, आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करके अपनी अपडेट्स को ले लेना है। इसके अलावा ज्वाइन कैसे करना है, तो करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर में जाओ, डायरेक्टली सर्च करो लक्ष्य एकेडमी, आपको लक्ष्य एकेडमी ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, क्लासेस वहीं पर होगी, सारी चीजें आपको वहीं से देखने को मिलने वाली है। बस एक चीज ध्यान रखना है, पढ़ना है मेरे भाई, पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये 30 डेज अच्छे से फॉलो अप कीजिए, ये 30 डेज अच्छे से स्टडी कीजिए, डेफिनेटली आपकी जेब में ही आपकी नौकरी है, आपके ही हाथ में आपकी नौकरी है, बस पढ़ने की नीड है, ठीक है। चलो तो फिर मिलेंगे क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी करो। आप सभी लोगों को राधे राधे।